सो मेरा नाम है अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच। सबसे पहले हम बात करेंगे लोन, जो एक बहुत भारी शब्द है। हाँ, कुछ लोग खुशी खुशी लेते हैं लोन शब्द को जब उन्हें कोई नई चीज़ लेनी होती है, और कुछ लोग बड़े डर डर के लेते हैं जो किसी लोन में, किसी कर्ज में पहले से ही फंस चुके होते हैं। वो बहुत डर डर के इस नाम को लेते हैं, इसको बोलते हैं लोन। आपको पता है मिडिल क्लास इंसान, जो गरीब इंसान होता है, वो लोन कब लेता है? वो लोन लेता है जब उसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है। हाँ? जब उस पर कोई कर्ज हो जाता है, उसे घर लेना है, उसे बाइक लेनी है, उसे फ़ोन लेना है, या घर का कोई सामान लेके आना है, जब भी उसे कोई ज़रूरत पूरी करनी है ना, शादी करनी है तो भैया लोन ले लो, पैसे नहीं है। तो मिडिल क्लास इंसान लोन लेता है जब उसको कोई भी अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। लेकिन एक अमीर इंसान, एक बिजनेस क्लास का इंसान जो जिंदगी भर ग्रोथ करता है, वो लोन लेता है उसलिए तब उसे और नए इनकम सोर्स क्रिएट करने होते हैं। समझ रहे हैं आप? जब उसे ज़्यादा पैसे कमाना होता है तो वो लोन लेता है। जब उसको लगता है कि उसकी फैमिली को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो लोन लेता है। उसको बिजनेस को बढ़ाना है, वो लोन लेता है। लेकिन मिडिल क्लास इंसान लोन लेता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों में ये EMI का ऑप्शन, बैंक है आपके आसपास में, आपको मालूम है ये लोन इसलिए मिलते हैं। देखिए यार, एक चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ मैं। लोन की जब बात आती है ना, जब फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ आपको एक चीज़ को ज़रूर सीख लेना चाहिए। आज समय निकाल कर उसको सीख लो, बहुत कामयाब है वो चीज़। उसे बोलते हैं टैक्सेशन। टैक्स के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना। टैक्स के बारे में आपको समझना चाहिए। एक जो बिजनेसमैन इंसान है ना, जो धंधा करता है, जो खुद का बिजनेस करता है, कोई भी हो, छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो बिजनेस करता इंसान है, वो अपने पैसे, उसके पास पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। वो खर्च करता है, उसमें से भी पैसे बचा लेता है। इसका रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं भी पिछले महीने की बात है, अपने बिजनेस के लिए मैं एक लैपटॉप लेके आता हूँ। हाँ, वो लैपटॉप की कीमत लगभग 2 लाख रुपए की लैपटॉप की कीमत होती है। लेकिन आपको मालूम है मुझे उस लैपटॉप के लिए कितना पे करना पड़ा? मुझे वो पे करना पड़ा 1,64,000 रुपये ही पे करना पड़ा मुझे। मतलब 36,000 रुपये की मेरी बचत हो गई। अच्छा, एक मिडिल क्लास इंसान लेके आएगा लैपटॉप तो क्या करेगा? 2 लाख रुपये पे करके आएगा। हाँ, मैं भी 2 लाख रुपये पे किया, बट मैंने जब अपना GST रिक्लेम किया तो मुझे 36,000 रुपये वापस लौट के आ गया। एक बिजनेसमैन इंसान जो होता है, वो कोई भी छोटी चीज़ लेता है, वो पैसा बचा लेता है, वो टैक्स से बचा लेता है। आप समझो, एक मिडिल क्लास इंसान, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 की आप नौकरी करते हैं, तो आप जो पैसा कमाएंगे आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर कुछ चीज़ खरीदेंगे, घर के लिए कोई सामान लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, घर का फ्रिज लेके आते हैं, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप पैसा बचाएंगे, सेविंग में, FD में, ऐसी कुछ LIC वगैरह प्लान आप ले लेंगे, आपको वहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो मिडिल क्लास इंसान इसलिए भी ज़्यादा गरीब रहता है क्योंकि उसको हर जगह टैक्स देना ही पड़ता है। वो कमाए तो टैक्स, वो बचाए तो टैक्स, वो कुछ खरीदे तो टैक्स। लेकिन बिजनेस जो करता है, कोई भी धंधा इंसान करता है, कोई छोटा मोटा काम इंसान करता है, तो वो भैया पैसा कमाता है तो टैक्स देता है। क्योंकि देखो, ये टैक्स देना गलत नहीं है ना, समाज आगे बढ़ रहा है, क्या गलत है इसके अंदर? लेकिन वो टैक्स जब वो खरीदता है, जब वो कोई चीज़ खरीदता है, तो वहाँ वो पैसा बचा लेता है। वो बिजनेस को बनाने के अलग अलग सोर्स क्रिएट करता है। लोग, मिडिल क्लास इंसान आज मिडिल क्लास है उसकी सोच की वजह से, है ना। अगर यहाँ पे चेंज आया ना, अगर आपने सोचा ना कि मुझे ज़्यादा स्किल सीखनी है, तो सीख लोगे आप। आपने सीखा कि मुझे ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं, तो बना दोगे आप। आपने सोचा कि मुझे ज़्यादा सेविंग्स करनी है, तो कर दोगे आप। आपने सोचा कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है या मुझे एसेट्स बनाने, तो बना दोगे आप। फर्क खाली सोच का है। ये टैग जो लग गया है ना मिडिल क्लास, ये टैग खाली सोच का है। मैंने भी ये किया था। पहले प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट मेरा 1.5 लाख रुपए का था, और आज मैं ऐसी कई प्रॉपर्टी ले चुका हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए पैसा खर्च, लोन नहीं ले। लोन किस लिए ले रहे हो आप? मैं लोन लेता हूँ, मेरे ऊपर भी लोन है, और बहुत सारे लोन है अब तो। मैं तो जब एक लोन लिया मैंने और उसको जल्दी पटाया, तो बैंक दोबारा देने को तैयार हो जाता है। मेरे पास दुनिया भर के ऑफर आते रहते हैं। मोबाइल पर सुबह से लेकर शाम तक क्रेडिट कार्ड ले लो। मैंने आज तक कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया अपने लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कभी भी अपने लिए क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। इतने ऑफर आते हैं मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक। मेरा सिविल स्कोर भी परफेक्ट में आता है, टॉप पे आता है सिविल स्कोर मेरा, है ना। लेकिन मैंने कभी फालतू चीज़ नहीं ली। मैंने लोन लिया और टाइम से पटाता हूँ। मैं ज़्यादातर लोन लेता हूँ, लेकिन टाइम से पटाता हूँ, जिससे कि मेरी सिविल बढ़िया हो जाती है, और उसके बाद बैंक मेरे को ज़्यादा लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। उस लोन पे देखो, एक बात समझो, मैं 2 लाख रुपए का मोबाइल चलाऊं और दुनिया को दिखाऊं, इससे ज़्यादा महीने में 2 लाख रुपए बैंक में रखूं। समझ रहे हैं?
इससे ज़्यादा मायने करता है मैं 2 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी ले लूँ, इससे ज़्यादा मायने करता है। मैं आपको बताऊँ लोन लेके कैसे अमीर बना जाता है, समझो। आपको इसके लिए एक फंडामेंटल क्लियर समझना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं एसेट एंड लायबिलिटी। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना समझो कि एसेट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको पैसा लाके दे, आपकी जेब में पैसा गिरे, और लायबिलिटी का मतलब है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। आपने 1 लाख रुपए का फ़ोन लिया, उसकी 5,000 रुपये की आपने EMI बांध दी, तो ये आपकी जेब से पैसा निकाल ही तो रहा है। लेकिन यही फ़ोन आपके लिए एक तरीके से एसेट बन सकता है। कैसे? अब सोचो आज के ज़माने में, आज के टाइम पर अगर कोई इंसान मेरी तरह वीडियो बनाता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, या कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट वो कर रहा है, और वो उस फ़ोन को लेने से उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है उसकी रील की, और मान लो 10,000 रुपये कमाता था पहले नॉर्मल फ़ोन से, और अच्छी क्वालिटी होने की वजह से 20-25 हज़ार रुपये कमाता है, तो उसके लिए वो एसेट हुआ ना? एसेट हुआ नहीं हुआ? आप समझ रहे हैं? तो लोन लिया, उस पर 5,000 रुपये किस्त बंदी उसकी, लेकिन उससे उसके 15,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाई का साधन बढ़ गया। आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेके खुद को शो ऑफ करना, दिखाना दुनिया को, गाड़ी ली है मैंने, गाड़ी ली है, 4 लोगों को दिखाएगा, 4 दिन खुशी होगा। 4 दिन की खुशी के चक्कर में साला 40 महीने की टेंशन लेके बैठ गया, कैसे किस्त भरूं इसकी मैं। इससे बेहतर है आप गाड़ी लो। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, आप गाड़ी लो, और गाड़ी लेने के बाद उसको ओला में लगाओ, उबर में लगाओ, उसको एजेंसी में लगा दो, पैसा कमा के देगी नहीं देगी? समझ रहे हो? गाड़ी तो आप ही की है, रजिस्टर पे तो आप ही का नाम है, हक तो आप ही का बनता है, जब चाहो आधी रात को मंगा सकते हो उसको। लेकिन आप एक बात समझो कि महीने क्या करता है, आपके बैंक में पैसा होना जरूरी है नहीं, आपके पास आना चाहिए ना चाहिए, इनकम सोर्स क्रिएट करो ना। आप होम लोन लेते हो, गलत नहीं है, लेकिन होम लोन लेते वक्त अगर आप उसको रेंट पे दो, अगर वो आपको डेप्रिशिएट होने की जगह वो पैसा कमा के दे, उस लोन को आप ऐसे लो ना कि कोई वो लोन, आप छोटा प्लॉट खरीद लो कोई जो बढ़ रहा है कम से कम, जो बढ़ रहा है कम से कम। आपने मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया, समझो आप 10 लाख रुपए का लोन लिया आपने, और आपकी अगर 7-8 हज़ार रुपये की 10,000 रुपये की किस्त बंद भी जाती है, EMI बंद भी जाती है, और 10 साल बाद अगर वही पैसा, वही प्लॉट आपका 10 लाख रुपए का अगर 25 लाख का हो जाए, और आपने अगर 10 साल में 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए दे दिया, तो भी आपका 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है नहीं हुआ? समझ रहे हैं? इंसान सोचता नहीं है ऐसे, प्रॉब्लम ये है, ये वाली बात है ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वाली बात है कि इंसान समझता नहीं है इस चीज़ को, उसको लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट आराम से करेंगे, 20-25 साल है अभी, SIP आराम से करेंगे, बहुत टाइम है अभी, हेल्थ इंश्योरेंस आराम से करेंगे, कौन से मर रहे हैं अभी, अबे तू मर ही जाएगा, जब तू तेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा तब तेरे को साथ थोड़ी, जब तू क्या करेगा उस टाइम पे? अबे हेल्थ इंश्योरेंस भी 1 महीने बाद एक्टिव होता है, एक्सीडेंटल। तो इसीलिए ये तो पहले करी जाती है। वैल्यू का केस, आप किसको वैल्यू देते हो? मिडिल क्लास इंसान हमेशा पैसे को वैल्यू देता है, और बिजनेसमैन हमेशा टाइम को वैल्यू देता है। मैं अपना 2 घंटा बचाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, मैं अपना 2 घंटा बचाता हूँ। क्यों? आपको मालूम है, इसलिए बचाता हूँ 2 घंटे, ताकि उस 2 घंटे में मैं काम कर सकूँ। और मिडिल क्लास इंसान, मैं कई बार ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं वो ट्रेन टिकट बुक कराता हूँ जिसमें मैं अकेला जा सकूँ। उसका टिकट मेरे को 2,000 रुपये महंगा पड़ता है, 2-3 हज़ार महंगा पड़ता है, लेकिन उस 3-4 घंटे 5 घंटे के ट्रैवल में मैं किताबें लिखता हूँ, मैं कंटेंट लिखता हूँ, मैं कई बार मीटिंग्स भी कर देता हूँ उसके अंदर बैठ के, तो मेरे को वो 10,000 रुपये कमा के देता है अगर मैंने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए तो। लेकिन गरीब इंसान क्या करेगा वहाँ पे? अब रास्ते तो कोई बनाए ही नहीं है आपने, आपको समझ में तो आ ही नहीं रहा, आप मल्टीपल इनकम सोर्स कहाँ बना रहे हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज बस एक काम करो, लोन लेना गलत नहीं है, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन जाके सर्च करो कि कौन कौन से पैसा कमाने के तरीके हैं। आज के ज़माने में अगर आपके पास कम से कम, मैं कहता हूँ 10 तरीके होने चाहिए पैसा कमाने के। मेरे खुद 12-13 तरीके हैं मेरे। मैं किताबें लिखता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, सोशल मीडिया से मेरा आता है, ट्रेनिंग करता हूँ, रियल एस्टेट में मैं काम करता हूँ, इसके अलावा SIP मैंने किया हुआ है, अलग अलग तरीके हैं मेरे पास, पार्टनरशिप मैंने की हुई है बिजनेस के अंदर। आज कहते हैं ना, मेरी बाल्टी, जैसे होता है ना, गरीब इंसान के साथ क्या होता है कि उसका एक तरफ से पानी आ रहा होता है, लेकिन बाल्टी में इतने छेद होते हैं कि 50 जगह निकल रहा होता है। मेरे पास अगर 10 जगह पानी निकल रहा है तो 10 जगह से आ भी रहा है, तो मेरी बाल्टी में बैलेंस है अभी, समझ रहे हैं ना? तो मैंने पहली वीडियो की स्टार्टिंग जब मैंने करी थी सेशन की, तो मैंने कमिटमेंट बोला था कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं हाँ रास्ते पे हूँ। तो मेरी बाल्टी में अभी 50 जगह से पानी आए और 10 जगह गिरे, वो तो साधन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि अगर 10 जगह जा रहा है तो 10 जगह से आ भी रहा है। ये क्रिएट करना पड़ता है आपको, मेहनत करता है। मैंने पिछले 2 साल में कर दिया ये। आज मैं कहता हूँ नई नई स्किल सीखो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो। आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं सीखते? आप डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे जाओ, सीखो डिजिटल मार्केटिंग। क्या दिक्कत है? डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, अपने लिए सीखोगे, खुद के लिए सीखोगे, आप लोगों के लिए काम करोगे, लोगों को सिखाओ कस्टमर लाना, एक के पास जाओगे उसके लिए काम करोगे, दूसरा आएगा, तो
50 तरीके हैं पैसे कमाने के आज की डेट में। इसको बदलो पहले, ये सोच बदलेगी नहीं, अगर ये सोच बदलेगी अगर तो काम होगा। अगर ये नहीं बदली तो कोई फायदा नहीं है, अगर ये नहीं बदली तो यही होने वाला है। इसीलिए आपको क्या समझ में आया, आप मुझे कमेंट करेंगे। पहले आप मुझे कमेंट करेंगे कि आप कितने इनकम सोर्स क्रिएट करने वाले हैं और कौन सा करने वाले हैं। को मिला इस सेशन में आपने क्या सीखा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर आपका प्यार हो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपका मन है। आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर देंगे, आपको लगेगा शेयर करनी चाहिए कर देंगे, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सब्सक्राइब आप खुद ही कर देंगे, क्योंकि अब अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वरना वीडियो तो मिस होनी है, आप जानते हैं। कमेंट जरूर करेंगे आप, राइट। और मिलते हैं अगले सीजन के अंदर फिर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।